गुड मॉर्निंग। जय मसीह के प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह में एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, प्रभु हम आपके पास आते हैं। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठने वाले परमेश्वर, आप जीवित हो। प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में प्रार्थना उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज का समय है, हर एक चीज का समय है। तो मत्ती के 26 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पर आप देखोगे कि वो अपने चेलों के साथ गए और वो प्रार्थना करते हुए जब वापस आते हैं तो चेलों को सोता हुआ पाते हैं। हालांकि जब वो गए थे तो उन्होंने बोला था कि मेरे साथ प्रार्थना करते रहे, पर जब कुछ देर बाद लौट के देखते हैं तो वो सोते हुए मिलते हैं। वचन 40 पढ़ते हैं, 26 अध्याय का वचन 40 मत्ती की पुस्तक से लिखा है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता हुआ पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? वहाँ पर उसे मदद की आवश्यकता थी। वो समय था कि उसे प्रार्थना की जरूरत थी, परंतु चेले प्रार्थना नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी, वो सो रहे थे। 41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो यहाँ पर मसीह यीशु ने चेलों से प्रार्थना करने के लिए कहा, पर वो सो गए। बाद में जब वो उन्हें आया उनके पास, तो उसने उन्हें सोता हुआ पाया। उन्हें फिर दोबारा कहा, दोबारा कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो ये हमारे आपके लिए भी आज भी है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। शरीर में सोना और आत्मा में सोना दो अलग अलग प्रकार की बात है। कई बार विश्वासी होने के नाते जब हम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो उस विषय में हम अज्ञान रखते हैं। मसीह यीशु कहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन में और उसके कार्य के लिए सचेत रहना, क्योंकि समय नज़दीक है, घड़ी नज़दीक है। जब गतसमनी बाग में वो थे तो सिर्फ यीशु जानते थे कि उनका समय नज़दीक है और बहुत थोड़ा समय बचा है चेलों के साथ रहने का। इसके बाद वो शरीर में दोबारा कभी चेलों के साथ नहीं रहता, परंतु चेले इस बात को नहीं जानते। उन्हें नहीं पता था कि कुछ देर बाद क्या होने वाला, पर उन्होंने सचेत किया था पहले भी, और यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर बोला, क्लियर सचेत किया। लिखा है तीसरी बार, वचन 43 कहता है, तब उसने उन्हें आकर फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर प्रार्थना करने चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर से तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची। तो वचन कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है, देखो वो घड़ी आ पहुंची, वो समय आ पहुंचा है, समय आ पहुंचा है। अब सोने का समय, अब सो, हाँ कोई अब सो, चाहो तो सो सकते हो। कहने का मतलब ये था कि अब तुम्हारे पास समय नहीं है, अब तुम्हारे पास समय नहीं है। हमारे जीवन के विषय में, एक विश्वासी जीवन के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि हमें भी एक समय निर्धारित किया गया, एक समय दिया गया। हमारा जीवन कितना है, एक वो समय है कि हम कब तक धरती पर रहते हैं, हाँ वो हमें समय दिया गया। और दूसरा एक समय ये है कि यीशु मसीह धरती पर आने वाला। हम जानते हैं कि बहुत जल्दी ही कलीसिया स्वर्ग उठा लिया जाएगा, क्योंकि जितनी तैयारी होनी थी ऑलमोस्ट हो गई। यीशु ने बोला था, जब तुम अंजीर के वृक्ष में पत्ते आते हुए देखना, जब उसको देखना कि वो बढ़ रहा है, फल रहा है,
उसमें हरे कलियां निकल गई, तब तुम समझ जाना। तो पॉइंट ये है कि आज जो अंजीर का पेड़ है वो इजराइल है। अंजीर का पेड़ जो प्रकट इजराइल को दर्शाता है, और आज इजराइल धरती पर है, पावरफुल है। लगभग 1900 साल उसका कोई नामो निशान नहीं था। 1948 में इजराइल फिर से अस्तित्व में आया है। तो सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। तो कभी भी यीशु का इस धरती पर आगमन हो सकता है, परंतु इस बार जो आगमन होगा एक्चुअली वो बादलों पर होगा, और ये होगा हमारे उठाए जाने का समय। तो कभी भी रैप्चर हो सकता है, कभी भी हम उठा लिए जा सकते हैं। तो इसलिए अब हमें ये जागने का समय, क्योंकि यीशु ने बोला कि वो घड़ी आ पहुंची है। चेले नहीं जानते थे कि कुछ समय बाद वो यीशु से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, पर उसने हमें आपको सचेत कर दिया, उन्हें भी सचेत किया था और उनकी आंखों में नींद भरी। पर आज एक विश्वासी होने के नाते हमें जागने की ज़रूरत है, अपने स्वयं के आत्मिक जीवन के विषय में, दूसरों के आत्मिक जीवन के विषय में भी, और निरंतर प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आएगी। उसने बोला था कि मैं जल्द आने वाला, तो वो आने वाला है, इसलिए हमें तैयार रहने और जागने की जरूरत है। तो प्रिय भाई और बहनों, इस आज के सुबह से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें विश्वास में और प्रार्थना में निरंतर बने रहने की ज़रूरत है। प्रभु के पास बने रहने की ज़रूरत है, उसके कार्य को निरंतर करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कब आने वाला है। हमें तैयार रहने की ज़रूरत है और जागते रहने की ज़रूरत है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर, हर एक को प्रभु समझ और बुद्धि दो करना, क्योंकि हमें उस बुद्धि की आवश्यकता है, उस समझ की आवश्यकता है, और निरंतर प्रभु हमें जागते रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुबह के संदेश के लिए। पूरा दिन परमेश्वर संभालना और एनर्जेटिक रखना परमेश्वर, और आपकी महिमा में परमेश्वर प्रभु हमें रखना प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन सत्य महिमा में धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन।